नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। ये जम्मू का इंदिरा चौक का एरिया नीचे वाला, जहां पर सब्जी मंडी भी क्या लगाती है। अगर देखें तो सामने तरफ गोवाला अड्डा। लेकिन आज हम जहां पर क्यों मौजूद हैं और ये महिलाएं कौन हैं, और कैप्शन आपने देख लिया है, क्या कसूर है इनका। ये इसलिए ही कि ये लोग जो यहाँ पर ये पटरी है, जो इसे हम फुटपाथ कहते हैं, फुटपाथ पर छोटा मोटा सामान लगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ये सामान जो लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता था कि इनके परिवार का गुजर बसर हो सके, और लोन लेकर इन लोगों ने ये सामान लगाया है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, इससे पहले क्या हुआ, ये इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। आपका नाम? शीला देवी जी। शीला जी, आप बताओ कि आज क्या हुआ है? मेरे साथ जी, मैंने कमेटी दफ्तर वाले आने से पहले मैंने अपना सारा सामान क्लोज किया था। मैंने सारा सामान क्लोज किया, मैंने पुल के नीचे छुपा के रखा था। मेरा वहाँ से सारा ही सामान लेके गए। कम से कम मेरा 20-25 हज़ार का सामान था। कौन लोग लेके गए? कमेटी दफ्तर वाले थे जी, और पुलिस भी थी, लेडीज पुलिस भी थी, दूसरी पुलिस भी थी, सारे पुलिस वाले भी साथ में थे। डंडे मार के लेके गए हैं। मैंने लेकिन छुपाया हुआ था सामान। मेरा कोई काम करने वाला भी नहीं है। मेरा 5 बेटी है। मैं कहाँ से कमा के खिला, मेरा कोई है नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम भाग्य बाबू कालका कॉलोनी जी। तो कितने का सामान बताया? मेरा कम से कम 20-25 हज़ार का माल है। मैं कल ही माल लेके आई हूँ सर। मैंने किसी से पैसे उठाए थे, इधर कोई पैसे देता है, उसे मैंने 20 हज़ार उठाए, 10 हज़ार कमेटी दफ्तर पैसे उठाए, तब मैं 30 हज़ार का माल उठा के कल ही लेके आई थी। आज मैंने लगाया, वो सारा ही सामान उठा लिया, लेकिन मैंने पुल के नीचे से उठाया है, फुटपाथ से नहीं उठाया। मैंने पहले वहाँ छुपा दिया था। मतलब आपने कमेटी वालों से आने से पहले अपना सामान छुपा दिया था। आप क्या लगाते हो यहाँ? भैया मैं मनियारी लगाती हूँ। क्या? मनियारी लगाती हूँ। मनियारी लगाते हैं। तो आपका सामान कब उठाया? आज ही उठाया है। बक्सा उठाया जिसमें पेटी लगाते वो उठा लिया, और मेरा जो जिसे पैसे डालते हैं गल्ला था, उसमें डायरी है, जो हिसाब किताब सारा उसी में है, वो ले गए उठा के। कितने पैसे होंगे उसमें? ज़्यादा नहीं थे, सुबह की वो नहीं की थी, वही थे, कोई 300-400 रुपये थे, ज़्यादा नहीं थे उसमें। खाली मैंने उसका अफसोस है जो मेरा डायरी थी, उसमें बैंक की कॉपी भी उसी में है, डायरी भी उसी में, सब कुछ उसी में, हिसाब पिछला अगला हिसाब किताब सारा उसी में है। किसी का लेना देना तो किसी का लेते हैं, वो किसी सारा से पैसे उसी में लेते हैं। अभी हमने 20-20 हज़ार रुपये किसी से लिया, किसी कमेटी दफ्तर से भी लिया, किसी से और लिया, सब माल लेके आए थे। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी आपको तंग करते हैं। नहीं, पुलिस वाले कोई तंग नहीं करता। आज ही आए हैं कमेटी दफ्तर वाले नहीं आए, लेकिन पुलिस वाले नहीं तंग करते, कमेटी वाले भी नहीं तंग करते। कमेटी वाले पिछले 2 महीने में आए थे, पिछले 2 महीने बाद आए थे, अब आए हैं, अब 22 महीने में आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया गया। लोन इसलिए दिया गया कि जो गरीब आदमी है वो उस लोन से गुजर बसर कर सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके। लेकिन उसी लोन से डाला गया सामान अगर वो पटरी पर लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उसको उठा लिया जाता है। ये कैसा कानून? जी, इनका क्या कसूर है? अगर आपने लोन दिया, जब आपने 10 हज़ार का लोन दे रहे हैं आप, तो क्या आपको तब नहीं मालूम कि ये वो 10 हज़ार रुपये का कहाँ पर क्या काम करने वाले हैं? क्या आपने इनकी दुकान देखकर इनको 10 हज़ार रुपये का लोन दिया था? इनका कोई ठेला देखा था? जब आपको पता है कि ये लोग इंदिरा चौक में इस जगह पटरी लगाते हैं, उसके बावजूद आपने 10 हज़ार रुपये का लोन दिया, और प्रधानमंत्री जी के दावा किया जाता है कि गरीब को हम कोरोना काल से उबरने के लिए ये लोन दे रहे हैं ताकि वो उभरे, अपनी आजीविका कमाए। लेकिन उसी लोन की राशि से लाया गया सामान जो बेचकर ये परिवार अपना गुजर बसर करते हैं, तो उसे ही जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अब जब्त कर लिया जाता है। ये बड़ा सवाल। आपका नाम? पवन शर्मा। पवन जी, आप क्या लगाते हैं यहाँ? सर मैं लगाता हूँ रेडीमेड और मास्क। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ आज? सर आज गुंडागर्दी की है उन्होंने बहुत ज़्यादा। मतलब आज उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमको। पुलिस उनके साथ ही थी, आए फटाफट डंडे मारे, हमें माल हमारे हाथ से छीन के सारे का सारा माल गाड़ी में डाला और ले गए। कहाँ गया आपसे? सर मैं लोकल हूँ, रघुनाथ में, कनक मंडी में मेरा घर है। नहीं, म्युनिसिपैलिटी वालों ने कुछ बोला आपको? कुछ भी नहीं बोला सर, उन्होंने खाली माल उठाया। मैंने भी आज ही माल डाला था,
सुबह रेडीमेड का माल नया डाला था, तो बोनी भी नहीं की है, उसमें से 10-12 हज़ार रुपये का नया माल डाला हुआ है। मास्क को उन्होंने हाथ में नहीं लगाया, रेडीमेड और टॉवल मेरे सारे के सारे माल उठा के ले गए हैं गाड़ी में डाल के। माता जी आप क्या करते हैं? मैं मनियारी व्यक्ति सामान लगाती हूँ। मैं अभी इधर, कितने का सामान आपका था? हमारा भी 30 हज़ार का सामान था। 20 हज़ार पहले मिले थे, 10 हज़ार वो सारा इकट्ठा करके सामान लेके आए। फिर वो सामान से मुझे लाते थोड़ा इकट्ठा होता, जब ये कमेटी वाले ले जाते आके, हमारा सामान ही नहीं छोड़ते ही। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते भाई, हमारे को भी बहुत गरीब आदमी है, हमें अपने बच्चे पालने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, खाने दो बस हमें रोटी खा दो। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पालने हमने, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा काम धंधा लगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपना। आपका नाम? कांता। जी कांता। आपका क्या करते हो यहाँ? भैया मनियारी करती, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। अच्छा। हम ये नहीं बोलते। जी 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 जी। मैं यही चाहती हूँ मोदी जी का वो करके, ठीक है, उनकी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन जो गरीब जनानियों के साथ जो कुछ हो रहा है ना अत्याचार, ये मत करो, ठीक है। एक तो लोन दे रहे हो, तो उस लोन का हम माल लाके डालते हैं, वही कमेटी वाले ले जाते हैं, तो हम लोन कहाँ से चुकाएंगे? अगर लोन नहीं चुकाया तो फिर हम क्या करके देंगे उनका लोन? क्या करेंगे हम? बस मोदी जी से यही गुजारिश है कि जो लेडीज है ना, जितनी भी बेरोजगार, वो बहुत परेशान हो रही है। कोई जनानी ऐसी नहीं है कि अगर उसको खाने के लिए घर में मिलेगा तो वो बाहर आएगी। सारी दुखिया जनानी है, अपने अपने बच्चों का गुजारा कर रही है, ठीक है। बस मेरे तो यही गुजारिश है, और मेरे तो बच्चा का पास ऐसा भी नहीं है कि मैं राशन डाल के दे दूं। मेरे पास बेटी है, मेरा कोई काम करने वाला भी नहीं है। जो भी मेरे पास था वही मैं कल सामान डाला था, वही आज सारा उठा ले गए। अब मैं क्या करूँगी ये बताओ? कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ से खिलाऊंगी मैं अपनी बेटियों को? लगातार अगर देखा जाए तो लगातार, हाँ जी, कितनी बार हम आए मीडिया में, कुछ नहीं हुआ हमारा गरीबों का। हमारे साथ यही होता है, हर बारी सामान ले जाते हैं और फिर हम भूखे मरते हैं। माता जी मीडिया का काम आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाना है। अब सरकार को चाहिए कि वो आपके साथ न्याय करे या अन्याय करे, लेकिन दोष जहां तक आपने सुना, इन लोगों ने कहा, अभी इनका कहना है कि मीडिया में कई बार मामला आ चुका है। अगर मीडिया में मामला आया है तो अभी तक मामले का हल नहीं हुआ है, तो ये नालायकी, ये शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, नालायकी उस एडमिनिस्ट्रेशन की है जिसके कानों तक ये आवाज़ पहुंची, लेकिन उसका हल नहीं किया गया। अगर ये लोग इलीगली यहाँ पर बैठे थे तो इनको लोन किसने दिया, किसने दिलवाया? सबसे पहला कार्रवाई उन पे होना चाहिए। अगर आपने इनको लोन दिया है तो इनको सामान उठाने का अधिकार आपको कानून भी नहीं देता है, क्योंकि आपने हमारी जगह देख कर लोन दिया। हम काम इधर करते हैं, हमारी पक्की दुकान है नहीं तो हम उस पर लोन लेंगे। इधर बिठाए, हमारे सामान पे बिठाए तो फोटो खींचे, तो उसी पे हमको लोन दिया। अब लोन ले लिया तो सामान तो डालेंगे, घर बैठ के थोड़े खाएंगे, वही सामान ले गए तो हम कहाँ से भरेंगे लोन? जी बिल्कुल, इनकी जुबानी आपने सुना। इसी स्थान पर इनके फोटो खींचे गए, इसी स्थान पर सामान के साथ फिर इनको लोन सैंक्शन हुआ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, एक विशेष योजना जो कोरोना काल के बाद लाई गई। अब उस लोन की राशि के में कुछ और राशि इन्होंने मिला के तो सामान डाला तो उसके बाद उस सामान को जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जब्त कर लिया गया। इनमें ऐसी में तकरीबन ये सभी महिलाएं जो कि मजबूर हैं खुद काम करने के लिए। एक महिला है जिनकी 5 बेटियां हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, माँ खुद काम करती है और 5 बेटियों का जो गुजर बसर होता है। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों को सताने का प्रयास ये प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो एलजी मनोज सिन्हा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये गरीबों का भारत, अगर बात करें प्रधानमंत्री जी की बात करें तो बात करते हैं कि सरकार गरीबों की है और गरीब के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्या एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से छीन लो? ये ऐसी योजनाओं पर अंकुश लगाना है, ना कि ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाना है। क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, अधिकारियों की वजह से, बाबुओं की वजह से उन पर उंगली उठ रही है।
तो इस पर एलजी मनोज सिन्हा को भी देखना है, उनके प्रशासन को देखना है कि इन गरीबों के साथ न्याय हो और इनके साथ अन्याय जिसने भी किया इनका सामान जो है उसी प्रकार जिस प्रकार से उठाया गया इनको वापस किया जाए। अगर ये यहाँ पर इनलीगल है तो इन्हें किसी और जगह स्थान दिया जाए, लेकिन इस प्रकार से गरीबों का जो है ना तो अपमान किया जाए और ना ही उनका रोजगार छीना जाए। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत और आप देखते रहे जेके अपडेट।